ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। 3 वीडियो में हम लोग जागृत पंचकम से ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4th श्लोक में लेने का है, इसके बाद एक और श्लोक रह जाएगा। तो 4th श्लोक ऐसा है जिसका थोड़ी सी हिंट मैंने पिछले बार दिया था अंतिम में। आशा श्लोक करता है, आशया बध्यते लोक कर्मणा बहु चिंतया आयु क्षीणम न जानाति तस्मात् जागृत जागृत। फिर बोलो, आशया बध्यते लोके, आशा से ही, आशा के द्वारा ही, होप्स एंड एस्पिरेशंस, डिजायर्स करेगा, अच्छा होगा सब कुछ। आशया बध्यते लोगे, जितना कामना वासना आशा करेंगे हम लोग उतना ही हम बंधन में जाएंगे, बध्यते लोगे। और कर्मणा बहु चिंतया, कर्म के द्वारा भी, आशा के द्वारा, कर्म के द्वारा, बहु चिंता के द्वारा। कर्म के द्वारा कैसे है, पिछले बार बात किया था, अनंत बार बात कर चुके हैं। कर्म अगर हमारे काम्य कर्म अगर होगा, कामना के साथ रहेगा, डिज़ायर रहेगा, ये मुझे फल प्राप्ति की इच्छा रहेगी, भोग की इच्छा रहेगी परवर्ती काल में, तो ये हो गया काम्य कर्म, कामना के साथ काम हो गया। ये कर्म में कभी भी चलता रहेगा अनंत काल तक। हमको तो फिर क्या करना चाहिए, कर्मणा कैसे होगा, आशा बद्धित लोगे कर्मणा। तो कर्म कैसा होना चाहिए कि निष्काम डिटैच्ड एक्शन होना चाहिए। तो आशा हो, आशा बहुत रहे, आशा को ख़त्म करना चाहिए धीरे 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 धीरे। पहले क्योंकि वही है ना, आशया बध्यते लोके कर्मणा बहु चिंतया। आशा डिज़ायर को जितना कम कर पाए धीरे धीरे, तो माँ ये जो वासना कामना अगर रहेगी तो उसका तो फल प्राप्ति हमको करना ही पड़ेगा। छोटी सी वासना के लिए भी हमको फिर वापस आना पड़ेगा। ठाकुर का बड़ा स्पष्ट निर्देश है, ये छोटी सी अगर काम, बहुत छोटी सी, कुछ खाऊंगा कुछ करूंगा, वो फिर भी आना पड़ेगा हमको। ऐसे बहुत कहानियां हैं, बड़े बड़े महान व्यक्तियों की कहानी है। कभी एक छोटी सी आशा हो गई थी मृत्यु के समय में, तो फिर क्या है, विशेष करके मृत्यु के समय में ना, क्योंकि जब जीवन भर में जो प्रैक्टिस किया ना, अभ्यास किया ना, वो अंत काल में जाके उसका काम करता है। जीवन भर में अगर कामना वासना रही होगी और ऐश्वर्य के बारे में, पैसे के बारे में सोचा होगा, तो वो जाके सारे भौतिक इच्छा अगर होगी तो अंतकाल में मृत्यु के समय वही बात आएगी। और चाह के भी अच्छे पवित्र चिंतन नहीं उठा सकते हैं, तो अत्यंत सावधानी होना चाहिए। तो आशा रखें, बिल्कुल सारी धीरे धीरे एकदम ख़त्म कर दें। जैसे माँ शारदा की बोलती है कि आज ईश्वर से हमेशा क्या मांगना है हमको कि निर्वासना। ईश्वर हमें ऐसा करो कि मैं निर्वासना हो जाऊँ, कोई वासना मन में रहे, कोई डिज़ायर न रहे, वो कुछ नहीं चाहिए। और ये बात हम कह सकते हैं ना धीरे धीरे, हम सभी साधक जो हैं हम कह सके, नहीं फ्रॉम नाउ ऑन, आज से अभी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण फुलफिल्ड हूँ, मुझे कुछ सब कुछ मेरे पास है, ईश्वर ने सब दिया हमको, क्या मांगना है। नारद को तो भगवान कृष्ण है, भगवान श्री राम ने तो वर देने की कोशिश तो की थी, क्या मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मांगा। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, केवल फिर तुम्हारे पाद पद्म में भक्ति हो, इतना मांग लिया। राम बोले कि और कुछ मांगो, ये तो हो गया, नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मांगा उन्होंने। प्रहलाद भी करते थे, प्रहलाद को क्या भगवान नरसिम्हा ने तो अंतिम में उन्हीं के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा ही स्तुति, उसके स्तुति के द्वारा ही भी अशांत हुए थे ना, तो अशांत थे वो, सारा दुनिया कांप रही थी बिल्कुल। तो ऐसे अवस्था में प्रहलाद को बोलते, प्रहलाद तो वर मांगो, कुछ नहीं मांगता है। और क्या मांगता है प्रहलाद, क्या सुंदर वर मांगता है कि जो आकर्षण से लोग बंधन में हैं, जितने आकर्षण संसार में है, अविवेकी मनुष्य जो है, वो सारे आकर्षण मेरे आपके पद्म में रहे। जितना जो मेरा आकर्षण है, लेकिन आकर्षण क्या है, आई एम अट्रैक्टेड टू ए लोटस फीट,
उसमें अंदर जाए, बस मेरा और कुछ नहीं चाहिए। तो मांगने के बाद भी ईश्वर खुद नारायण बोल रहे हैं, वर लो, कुछ नहीं चाहा उन्होंने। यमराज ने कितना भुलाने की कोशिश की थी नचिकेता को, सारे दुनिया जितना चाहे, अनंत जीवन, राज्य भोग, सुख भोग, ये नारी है, ये डांसर से, वो घोड़ा है, वो राती हाथी है, एवरीथिंग व्हाट एवर इज अवेलेबल ले लो। लेकिन नचिकेता बोला नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, ये तुम ही रखो। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवै विवाह तव नृत्य गीते, ऐसा बोलते हैं कठोपनिषद में यमराज को। बहुत जब प्रलोभन के बाद जब नहीं चुके डिगे वो नचिकेता, तब वो तो परीक्षा ले रहे थे ना, दे सकते थे तो फर्स्ट चांस में दे सकते थे, लेकिन बहुत बड़े गूढ़ रहस्य है ना, मृत्यु का रहस्य, नहीं दिया उन्होंने। तो बाद में दिया बाद में दिया, पूर्ण फिर कठोपनिषद पूरा वही स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो ऐसा निर्वास ना हो जाने का कुछ नहीं चाहिए। तो आश्रया बध्यते लोके, उसी से ही बंधन जो होता है वो डिज़ायर के लिए होता है हमारे जीवन में, बारंबार आना पड़ता है ना वो भोग करने के लिए। तो अगर छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये उपाय है। आश्रया बध्यते लोके कर्मणा, कर्म के बारे में बोले मोह, कर्म बहुत करते हैं ना, धीरे धीरे कर्म को भी दायरा घटाना चाहिए ना। साधक जब है जो जागतिक कार्य को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, सांसारिक कार्यों को, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। साधु को भी कोई सांसारिक जो बातें हैं, आश्रम चलाते हैं हम लोग, जो स्कूल है, आश्रम है, रिलीफ वर्क है, ये है, कितना झंझट है, ये कोई गृहस्थी काम से कम नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये रामकृष्ण मिश्र का कोई भी है, उनका मकसद क्या है? सेवा कार्य मुख्य नहीं है, मुख्य है अपना आध्यात्मिक उन्नति। आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसा स्वामी जी ने बोला था। आत्मन मोक्षार्थम, अपनी मुक्ति की कामना, कामना रखो, कामना बुरा नहीं, आशा बुरा नहीं है, लेकिन किस तरह का कामना? ठाकुर बोलते हैं ये सब जो सत्य कामनाएं हैं तो वो ठीक है। माँ को मैं प्राप्त करूँगा, माँ के चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रखे, ये जो है जगत कल्याण के लिए कुछ कामना, ये सब है कामना, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उससे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, जगत कल्याण के लिए मांग रहे। जगत ईश्वर का ही है तो ना, उनके लिए मांग रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा है तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आशया बद्धते लगे, कर्मणा, बहुत कर्म करते हैं। फिर आगे बोलते स्लोली काम को घटाते जाओ। ईश्वर से फिर एक प्रार्थना है कि इसे ईश्वर मेरा काम धीरे धीरे घटाते जाइए। ठाकुर क्या सुंदर उदाहरण देते हैं। गर्भवती बहू घर में जो है गर्भवती है, जहाँ गर्भ में उसका संतान आई तो तब से उसका सास धीरे धीरे काम घटा देती है, और अंतिम 2-3 महीना और पुत्र या कन्या प्राप्ति होने के बाद, डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद, फिर तो सिर्फ अपने बच्चे को लेकर रहती है माँ। तो क्या हुआ? जब समय पर उसका काम को घटा दिया गया। तो जो बहू के लिए ठाकुर उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण अगर हमारे अपने ऊपर लें, ईश्वर को प्रार्थना क्या करना है? ईश्वर हमारा काम धीरे धीरे घटा दीजिए, बढ़ाना नहीं। काम बढ़ाना अपने लिए खतरा की घंटी अपने गले में बांध लेने का है। तो आशया बद्धते लोगे कर्मणा, और बहुत चिंता भी है, बहुत ही चिंता करते हैं हम लोग, वो भी नहीं करना चाहिए। बहुत चिंता नहीं, आवश्यक जितनी नेसेसरी उतना ही चिंता करने का है, एंड उसके ऊपर ख़त्म कर देना चाहिए। काम एक बार हो गया फिर ख़त्म। बारंबार थॉट प्रोसेस अगर चिंता करके फिर ईश्वर चिंतन कब होगा? अगर कर्म का चिंतन हमेशा होगा, ईश्वर चिंतन नहीं हो सकता है। तो ईश्वर चिंतन करने का है। और अंतिम में है आयु क्षीणम न जानाति। समय हमारा घट रहा है धीरे धीरे। समय आज अगर कोई 50 साल की है तो जीवन के 50 साल जा चुके हैं। नाउ ही स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डेथ, मृत्यु की तरफ गति कर रहा है। वो धीरे धीरे चला जा रहा है, समय चला जा रहा है। बहुत सावधानी उसका रहना पड़ेगा। अब मैं यंग नहीं हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड स्लोली। ये जो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस जो है, एजिंग प्रोसेस हमारे पे काम कर रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है। तो अभी धीरे धीरे अपने आप को जैसे घटाना चाहिए, ताकि विल हैव ए नॉर्मल एंड एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छे साधना साधकों के लिए है, सारे समाज के लिए, बातों के लिए है यद्यपि, लेकिन कहाँ इसको सोचते हैं, सुनते हैं। तो कम से कम जो लोग साधना में मग्न होना चाहते हैं उनको इसको घटाना पड़ेगा। आयु क्षीणम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो
भजन इसमें भज गोविंदम में ऐसी है। दिनमपि जननी दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। ये दिन आता है, रात आता है, मास आता है, वर्ष आता है, कैसे कब आता है चला जाता है पता नहीं चलता है। काल समय अपना काम करता है। गच्छति आयु, आयु हमारा चला जा रहा है, फिर भी आशा हमारी तदपि न मुंचति आशा वायु। पहले बोला था तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा वहाँ भी है, आशा यहाँ भी है। तो कामना कामना कामना, वाई शंकराचार्य इतने सारे बातें बोले हैं इसलिए कि मनुष्य जो है इसी प्रोसेस में ही है। तो उसको निवृत्त करने के लिए उस रास्ते से ये तरह का उदाहरण आदि शंकर देने में थकते नहीं हैं। पूरा भजन गोविंद में ही है, पूरा जो है कभी हुआ था भजन गोविंद की, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वाणी को अभी विराम देता हूँ। चौथा श्लोक आज हमने लिया है, आशय बध्यते लोके कर्मणा बहुचिंतया आयुक्षीणम न जानाति तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जागते रहिए, जागते रहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।